हमसे पूछिए, ये सब उतना नमस्कार, जय हिंद साथियों। अभी हम बिहार राज्य अंतर्गत मुंगेर जिला के प्रखंड बागेश्वरी में है और आपको बता देते हैं कि सरगर्मी तेज हो गई है पैक्स चुनाव को लेकर के। कहावत में कहा जाता है कि राजा का राज शासन चला गया, लेकिन राजा का राज शासन महोदय नहीं गया, क्योंकि राजा 45 साल यहाँ के राज किए हैं। अब उनके पुत्र भी जो है ना राजा बनना चाह रहे हैं पैक्स में। वो हम जानना चाहेंगे जो यहाँ के वो उनके बगल में बूथ है, क्या कहना चाहते हैं आप बताइए। देखिए, आपने शुरुआत किया राजा। हकीकत है कि जो भी पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं उन्होंने सिर्फ राजशाही चलाई है। एक आय का साधन है उनके पास पैक्स समिति, और अब उनके बेटे को उसी रास्ते पे चलने को प्रयास है। पैसा के बल पे, धनोबल के बल पे, प्रशासन को मिलाकर प्रशासनिक मदद के माध्यम से उस बूथ को अपने घर में रखकर, सबसे बड़ा बात है निरपेक्ष चुनाव संभव नहीं है और वो इस चुनाव को एक अलोकतांत्रिक बनाना चाहते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा यह होगा कि उन जो आपके विपक्षी जो लड़ रहे हैं, जो 45 साल से उनके पिताजी थे पैक्स अध्यक्ष, उनके घर से बूथ कितना दूर पर है? अब हम बता दें, जो राजस्व विभाग का डाटा कहता है, जो 357 नंबर प्लॉट है, जिस प्लॉट पर पैक्स गोदाम बनाया गया है, उसी प्लॉट का रसीद राजस्व विभाग का वो जो पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं उनके पास है। इनका लिखित दस्तावेज हमने हम तो बता रहे हैं पत्रकार साहब, उस प्लॉट का रसीद उनके नाम से कट रहा है। तो मान लीजिए 50 मीटर से भी कम दूरी है। आपके घर से कितना दूर पर है बूथ? लगभग 1.5 किलोमीटर। महोदय दिखा रहे हैं कि यहाँ 2 किलोमीटर जो है जाना पड़ता है इन लोग को, भाई को पैक्स के लिए वोट देने के लिए। कोई विकलांग होंगे, कोई बूढ़े होंगे, कोई माता बहन की किस प्रकार से प्रेग्नेंट महिलाएं होगी, और जो अगेंस्ट है, जो 45 साल से राज किए उनके पिता इस पंचायत में, उनका बूथ जो है 1 मिनट भी दूर न है, घर के सटे हुए है। इसकी शिकायत आप निर्वाचन पदाधिकारी देख लीजिए, ये दस्तावेज है पत्रकार साहब, देखिए दस्तावेज है हमारे तो पास। इसकी शिकायत हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी खड़गपुर, जिला अधिकारी, सहकारिता पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी, डीडीसी, सभी को लिखित रूप से हमने आवेदन दिया है। इसके बाद हमने कुल सचिव सहकारिता विभाग पटना को भी लिखित चिट्ठी दिया है। इसके बाद भी दुर्भाग्यपूर्ण हमारे पैक्स जो निर्वाचन आयोग का नियम था कि 700 वोटरों पर एक मतदान केंद्र बनाया जाए, और सभी हमारे यहाँ लगभग 2728 वोटर हैं। लग रहा है शासन सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन उन्हीं के हाथों में है और निर्वाचन पदाधिकारी खड़गपुर के द्वारा बहुत ही असत्य बोला जा रहा है। बिल्कुल असत्य बोला जा रहा है कि उनके घर 500 मीटर की दूरी पर मतदान केंद्र बनाया गया है। कैमरामैन अच्छा पकड़िए। हाँ, मतदान केंद्र बनाया गया है। समझे, ये अलकतंत्रिक है। क्या लग रहा है आपको कि मंत्री लोग का हाथ से आपका देखिए, हम किसी मंत्री जी का नाम नहीं लेंगे, ये कहेंगे जरूर कि वो प्रशासन जो है, प्रशासन राजनीति षड्यंत्र वाले लोग, उनके द्वारा बहुत ही मदद एक खास लोगों को पहुंचाया जा रहा है जो हमारे विरोधी दल के प्रत्याशी हैं। आपको क्या लग रहा है शासन सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है? बिल्कुल दुरुपयोग है ही नहीं। लोकतंत्र, भारत लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी प्रक्रिया है चुनाव। उस चुनाव को एक खास लोगों को एक पदाधिकारी के द्वारा, निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा लाभ पहुंचाने के लिए, इस पद को उनके हाथों में देने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसका हम पुरजोर रूप से विरोध करते हैं। क्या लग रहा है आपको, वंशवाद या यहाँ जो है किस प्रकार के जो है राजशाही व्यवस्था लग रही है? प्राथमिक कृषि सहयोग समिति का जब से गठन हुआ है, ये उन्हीं के पिताजी जो रहे हैं पूर्व में, उन्हीं के पास ये सीट रहा है। लग रहा है आपको कि पहले वो अपने ढंग के आदमी को लोग को जोड़ दिए इसमें? देखिए, जोड़ना, देखिए वोटर लिस्ट भी हमारे पास है। खासकर निर्वाचन आयोग ने लिखित रूप से जिलाधिकारी को इस बार आदेश दिया था कि जो भी लोग मृत हो चुके हैं, जो भी किसान वोटर मृत हो चुके हैं, उनका नाम काट दिया जाए और नए लोगों को इसमें जोड़ा जाए। लेकिन लगभग 500 से अधिक ऐसे मतदाता हैं जो मृत हो चुके हैं हमारे वोटर लिस्ट के अनुसार, और दुर्भाग्यपूर्ण जो मतदान केंद्र उनके घर में रहने के बावजूद ये जो मृत लोग हैं, इनका भी वोट डाल दिया जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये अलोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक वाले देश में इस तरह से अलोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करना प्रशासन के द्वारा बहुत ही दुर्भाग्य है। आपको क्या लग रहा है कि राजा जैसा शासन चलता था कि बाप भी बनल है राजा, बेटा भी राजा बनने के लिए तैयार, वैसा व्यवस्था? ये लोकतांत्रिक देश है, हम लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं। सियासत रियासत हो कहते हैं, रियासत हो सकती है उनकी, लेकिन सियासत किसके बाप की नहीं है। सबसे बड़ी बात बोल रहे हैं पत्रकार साहब, रियासत आपका हो सकता है लेकिन सियासत किसके बाप की नहीं है। ये लोकतंत्र वाला देश है। अगर राजा का बेटा राजा बन सकता है तो किसान का बेटा भी राजा बन सकता है। चलिए,
और क्या कहते हैं, आप तो बोले कि प्रशासन के पास हमने इस शिकायत किया कि बूथ यहाँ नहीं होना चाहिए उनके घर के पास, क्योंकि यहाँ से बागेश्वरी संग्रहण जाने में 2 किलोमीटर से ऊपर लगता है, तो यहाँ की माता बहन को तो परेशानी सर देखिए, होगा। सबसे बड़ी बात व्यवस्था है चुनाव आयोग के पास। उन्होंने कहा था कि 700 मतदाताओं पे एक बूथ को बनाया जाए। 7 चौक 28 4 मतदान बूथ हमारे पंचायत में पैक्स के लिए होना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण देख लीजिए पत्रकार साहब, हमारे गांव के लगभग वोटर की जो संख्या है वो 850 है। 850 वोटरों पे एक मतदान केंद्र बगेश्वरी को नियमानुसार मिलना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण चारों के चारों बूथ को अग्रहण उसी को है जो हाँ निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। पत्रकार साहब, हम आपके माध्यम से प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में हमको भूख हड़ताल करना पड़े, उनका विरोध जहां तक होगा हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई जमीन से लेके चिट्ठी से लेके वहाँ वोट देने लड़ी में जाएगी। क्या उनके घर के पास वोट देने में दिक्कत भी देता है? बिल्कुल दिक्कत है। हमारी जो माताएं बहनें हैं, सबसे बड़ी बात है दूर जाना पड़ता है। खेती का समय है पत्रकार साहब, सबकी फसलों लड़ाई झगड़ा का भी संभावना देखिए होता है। घर में रहने, जिनका घर होता कहता है कि जिनका घर होता है उनका राज चलता है। उनके घर में मतदान केंद्र है, जब उनके घर में मतदान केंद्र हमारे गरीब लोग किसान लोग जाते हैं तो उनको डराया जाता है। मतदान की पर्ची उनसे छीन कर अपने से ठप्पा मार कर मतदान पेटी में डाल दिया जाता है। तो बता दीजिए पत्रकार साहब, लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला चुनाव ये कैसे हो सकता है? होता क्या है कि कहता है कि 1947 में हमारा जो है देश आज़ाद हो गया, लेकिन होता क्या है कि अभी भी ऐसे शासन सत्ता के लोग हैं जो कि चुनाव लड़ रहे हैं। अगर उनके विपक्ष वाले चाहते हैं कि बूथ जो है उन शासन सत्ता वाले लोग के घर के पास न रहे तो सुनवाने वाला कोई हुआ। लेकिन संविधान लागू होने के बाद महोदय हम आपको बता देना चाहते हैं कि अभी भी सत्ता शासन के लोग को जो है बात नहीं मानते हैं। पदाधिकारी शासन सत्ता के लोग के ही पदाधिकारी बात मानते हैं। क्या सही बात है कि नहीं? हाँ, कहते हैं कि धन बल का जो प्रयोग चुनाव में होता है नियमानुसार नहीं होना चाहिए। अभी हम आपको डाटा देते हैं कि हमारे गांव में हमारे वोटरों को कितना यहाँ वोटर है? लगभग 850 वोटर हैं। बहुत लोग मृत भी हो चुके हैं, उनका डाटा एक्यूरेट नहीं बता पाएंगे आपको। क्या वो अपना ढंग के लोग को खाली जोड़ने का काम देखिए, किए? पैक्स अध्यक्ष में अध्यक्ष। पैक्स अध्यक्ष वही हैं। नियमानुसार हमने बहुत लोगों को जोड़ा। ऑनलाइन का जमाना आ चुका है पत्रकार साहब, हमने ऑनलाइन के माध्यम से बहुत लोगों को सतर्कता दिलाई। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हमारे किसी भी लोगों को उस मतदाता सूची में नहीं जोड़ा गया जो नियम के विरुद्ध है। मैंने वो अपने लोग को हाँ, जोड़ा काम। खासकर उन्होंने अपने पक्ष के लोगों को एक खास वर्ग को जो प्रलोभन देके फायदा पहुंचाने के नाम पर उनको क्या वहाँ जोड़ा बूथ गया। होने से कोई विवाद भी होने को? देखिए, सबसे बड़ी बात है चारों बूथ को बनाया गया उस गोदाम में एक खास वर्गों का दबदबा है उस क्षेत्र में। और हमें आशंका नहीं, पूरा विश्वास है कि वो उसे डराने धमकाने के साथ साथ मारपीट बहुत कुछ करने का संदेह हमको है। हम चुनाव आयोग निर्वाचन पदाधिकारी से अपील करते हैं। सुनवाई लिया निर्वाचन? बिल्कुल नहीं, हम तो लिखित रूप में देखिए शासन सत्ता का दुरुपयोग किस प्रकार से होता है। कहता हमारा देश स्वतंत्र हो गया, लेकिन जो शासन सत्ता के लोग रहते हैं ना, उनके ही पदाधिकारी लोग बात मानते हैं, क्योंकि उनको डर रहता है कि हमको सेंडिंग पोस्ट जो है सचिवालय में न दे दे। क्या सही बात है? बिल्कुल बिल्कुल। अफसर पदाधिकारी को भी प्रलोभन, धन बल, प्रमोशन इनका लालच दिया जाता है। इनके माध्यम से कश्यप जी आवाज उठाए किसी नेता के खिलाफ में तो मनीष कश्यप पर एनएसए लगा दिया गया। लेकिन हमारा कानून संविधान है कि जो कि एनएसए उनका हटाने का काम किया मनीष कश्यप जी का। क्या देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतंत्र आपको एक विश्वास देता है कि आप लोगों का आवाज़ों को उठा सकें। उनके हित में जो भी कार्य हो सकता था अब इनके बूथ जो है इनके अगेंस्ट पार्टी के घर के पास है, और वहाँ जाने में माता बहन को 2-3 किलोमीटर किस है, विकलांग लोग कैसे जाएंगे? किसी माता बहन जाएगी? क्या सही बात है कि नहीं? नियमानुसार तो हम यही मांग करते हैं कि अभी चुनाव लगभग 6 दिन का समय है। प्रशासन चाहे तो उस बूथ को बदला जा सकता है। हम अपील करते हैं निर्वाचन अधिकारी से, नोडल पदाधिकारी से कि उस बूथ को नियमानुसार हमारे गांव में अगर लगभग 800 वोटर हैं तो उनके एक मतदान केंद्र हमारे बगेश्वरी में बनाया जाए। और नियमानुसार जो भी संभव प्रशासन। क्या कहना चाहते हैं? नीतीश कुमार कहते हैं हम विकास काम करते हैं और सबको साथ लेकर चलने का काम करते हैं, सबको हम सम्मान देते हैं। क्या कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी को? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन बाबू का राज जो बताना चाहते हैं वो हम सुशासन बाबू लग रहा है? नहीं, हम तो सुशासन बाबू से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील करते हैं, मांग करते हैं कि अगर आप सुशासन आपके बिहार में है तो आप इस बिहार के सुशासन में हमारा जो मांग है
कि हमारे विरोधी दल के घर पे मतदान केंद्र नहीं बनाया जाए, आप इस मैटर पे हस्तक्षेप करिए। आवाज को आपका सुना को पदाधिकारी है कि ये लेके नहीं, दरखास्त लेके घूम रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। अभी भी शासन सत्ता के लोग जो है ना, अगर फोन कर देंगे अपने पदाधिकारी को तो उन्हीं का सुनवाई होता है। क्या सही है? हाँ, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं कि आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं तो हमारे मतदान केंद्र को जल्द से जल्द बदला जाए और विरोधी दल के जो हमारे विरोधी हैं उनके घर पे मतदान केंद्र नहीं बनाए। चलिए, और क्या कहना चाहते हैं आप? बस यही बागेश्वरी में आ जाए क्या चीज आ जाए? मतदान। क्या अभी किसको लग रहा है? क्या करना चाहते हैं? की कहना चाहते हैं? इधर आइए। क्या कहना चाहते हैं कि हम तो क्या यही कहना चाहते हैं, जिस तरह हमारे पब्लिक भाई बंधु सब बोल रहे हैं कि वहाँ जाने में हमको डर में और देने नहीं देता वोट, तो हमारा कहना है जो भी यहाँ का पदाधिकारी है, बिहार का मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का पदाधिकारी है, उससे हम यही मांग करते हैं कि हमारा जो है ना, जहाँ आपको पब्लिक सबका है भरोसा कि हमको डर नहीं है, वोट दीजिए। आपके प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा पता माला छाप। माला छाप कितना नंबर पर है? माला 1 नंबर। 1 नंबर पर है। क्या कहना चाहते हैं ऐसा अग्रहण आप बागेश्वरी की जनता को? अगर हम बगैर की जनता को यही चाहते हैं तो हम तो यही घूमते फिरते हैं, एनी टाइम कहते हैं कहता उसके गोदाम में, उसको डर के मारे हम वोट नहीं देने जाएंगे। मैंने अभी भी डर का माहौल है। एनी टाइम सब तो पूछते हैं कि भाई ऐसा शासन तो अंग्रेज के समय होता था। लेकिन अभी भी वही शासन पड़े है यहाँ पर, वही सब जहाँ बात करते हैं उसके गोदाम में वोट हो रहा है, वो ठप्पा मारते हैं, हम सबका भगा देते हैं, हड़का देते हैं, जाओ लड़ाई के संभावना रहता है एनी टाइम। चलिए, हम दिखाने का प्रयास किए, इसी बात से अपने बात को विराम देते हैं। मैं अमित राहुल, जय हिंद, जय भारत।